ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस चैनल में। भगवान गणपति आपके और हमारे जीवन में आने वाली सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करें, इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास में आने वाला सकट चौथ, गणेश चतुर्थी का व्रत जिसे तिल चौथ भी कहा जाता है, कब मनाया जा रहा है तथा इसका पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा इस दिन, तथा साथ के साथ इसकी पूजा विधि भी जानेंगे। व्रत पारण की विधि व व्रत पारण का समय भी जाना जाएगा। साथ ही साथ इस दिन चंद्रोदय कब होगा इसका भी हम शुभ मुहूर्त देखेंगे। शास्त्रों में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की प्रिय चतुर्थी है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है, जो संकटों का नाश करती है, इसीलिए इसको संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। पौष पूर्णिमा के बाद माघ माह में आने वाली चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का संकट चतुर्थी व्रत, जिसे तिलकूट चतुर्थी का व्रत भी कहा जाता है, मनाया जाता है। इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु व उसकी सफलता के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान को रिद्धि सिद्धि की तो प्राप्ति होती ही है, साथ में जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विघ्न व बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन संतान की मंगल कामना के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, अर्थात व्रत के दौरान जल ग्रहण नहीं किया जाता, तथा शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन करने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, जल ग्रहण किया जाता है। भगवान गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है तथा ये रिद्धि सिद्धि तो प्रदान करते ही हैं, साथ में जीवन में जितनी भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, परिवार में या संतान में, तो वह सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं और सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण अवश्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक गृहस्थी को जो है यह व्रत जरूर करना चाहिए। अगर व्रत ना कर पाए तो इस दिन भगवान गणपति की पूजा को अवश्य ही करना चाहिए। इस बार 2024 में तिलकूट चतुर्थी सकट चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी 2024 को दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगा तथा चतुर्थी तिथि का समापन 30 जनवरी 2024 को 8:54 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात को 8:41 से होगा। इस दिन संतान की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाएगा तथा यह व्रत निर्जला व्रत होता है तथा सूर्यास्त से पहले ही भगवान गणपति की कथा पूजा की जाती है। इस दिन तिल का प्रसाद बनाना चाहिए तथा दूर्वा, शमी, बेलपत्र और गुड़ में बने तिल के लड्डू चढ़ाने चाहिए। यह व्रत सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाता है तथा चंद्रोदय के बाद इसका पारण होता है। सकट चौथ की पूजा में जो हमें सामग्री चाहिए उसकी हम जानकारी ले लेते हैं। इस पूजा की सामग्री में पीला कपड़ा, गणेश जी की प्रतिमा, जनेऊ, सुपारी, चौकी, इलायची, श्रृंगार का सामान, गंगाजल, लाल फूल, 11 या 21 दूर्वा, रोली, अक्षत, कलश, सिंदूर, हल्दी, मौली, इत्र, घी, दीप, धूप, तिल के लड्डू, मोदक, फल, दूध, तिल और पान के पत्ते। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार इन चीज़ों को बढ़ा घटा भी सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो आप इस दिन 11 या 21 की संख्या में दूर्वा या फिर 108 दूर्वा की माला बनाकर भगवान गणपति को भी अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप मोतीचूर का लड्डू, बूंदी का लड्डू या फिर मोदक का भोग लगा सकते हैं तथा कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। वैसे गणेश भगवान को केले बहुत प्रिय हैं, तो आप केले का भोग लगाएं तो बहुत ही अति उत्तम होगा। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप भगवान गणपति की पूजा आराधना करें, क्योंकि भगवान गणपति सर्वप्रथम पूज्य होते हैं, तो उनकी पूजा विशेष रूप से हर एक पूजा में जो है सर्वप्रथम की जाती है। इसके बाद आप हथेली में थोड़ा सा जल व पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें तथा भगवान गणपति के आगे उनसे जो है प्रार्थना करें कि आपको जो है व्रत करने की शक्ति प्रदान करें तथा व्रत करने के दौरान कोई भी अगर भूल चूक से कोई पाप या अपराध हो जाता है तो उसकी क्षमा भी प्रार्थना करें। इसके साथ ही आप जिस मनोकामना के साथ व्रत का संकल्प कर रही हैं या तो उसको भी आप भगवान गणपति को कहें तथा वो फूल और जल जो है भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद आप भगवान गणपति की शिवजी, पार्वती और कार्तिकेय भगवान के साथ जो है पूजा अर्चना करें। पूरे पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करें। भगवान को दूर्वा जो है अर्पित करें तथा उनको जनेऊ या फिर मौली जो है समर्पित करें।
तथा भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप केले का फल ले सकते हैं या कोई भी लड्डू या कोई भी विशेष प्रकार की मिठाई आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें तथा भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करने के पश्चात आप भगवान गणेश जी की आरती करें तथा पूरे दिन आप निर्जला व्रत रखें तथा भगवान गणेश का स्मरण करते रहें। शाम की पूजा सूर्यास्त से पहले की जाती है। इसमें आप भगवान गणेश जी को तिलक करें, उन्हें वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पित करें। अगर जनेऊ ना हो तो मोली को 7 बार लपेटकर उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको फूलों का आसन देकर दीप प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीप ऐसे ही प्रज्वलित बिना आसन के प्रज्वलित नहीं किया जाता। दीप प्रज्वलित करने के बाद आप दिए की भी विधि विधान पूर्वक पूजा करें। उसके बाद आप भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पित करें तथा भगवान गणेश को दूर्वा और घास अर्पित करना अवश्य है, जिसमें 11 या 21 गांठ लगी हो। क्योंकि भगवान गणेश को लाल रंग अति प्रिय है तो आप लाल रंग के पुष्प भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तथा इसके बाद आप गंगा जल को कलश में भर कर रख दें और भगवान गणेश को तिलकूट का भोग अर्पित करें तथा कुछ दक्षिणा भी समर्पित करें। तथा आप फल में केले का भोग आप अर्पित कर सकती हैं। थोड़े से साबुत तिल भगवान गणेश को समर्पित करें और थोड़े से दीपक को भी समर्पित करें। इसके बाद आप सकट चौथ की व्रत कथा सुने व श्रृंगार का सामान भी रखें। जल के लोटे पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसका तिलक करें। इसके बाद आप भगवान गणेश को धूप और दीप दिखाएं, भगवान गणेश की आरती करें और पूरे विधि विधान से पूजा करें तथा जो भी आपकी मनोकामना है वो आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद आप शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा के दर्शन करें तथा उनको अर्घ अर्पित करें। इसके बाद ही आप अपने जो है व्रत का पारण कर सकती हैं। सकट चौथ के व्रत का पारण करने से पहले चंद्रमा के दर्शन बहुत ही जरूरी होते हैं, तो आप सकट चौथ के शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करें, उनकी पूजा करें, तो उसके बाद ही आप उपवास का पारण करें और जल को ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी तिल चौथ व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। तथा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।